हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको वैल्यू बताना है ए से a+1 ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का मिक्सचर है, तो दोनों का साउंड नॉलेज होना चाहिए। पहले पोर्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी लगाना है और फिर दूसरे पोर्शन में आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफिनिट इंटीग्रेशन के रिजल्ट को यूज करना है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर विचार करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपका क्या है? a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस a को हम देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू है, इस सेक स्क्वायर थीटा को आप बाहर रहने दीजिए और tan स्क्वायर थीटा को अंदर मिला लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि tan इंटू कॉट बराबर होता है 1। तो ये tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपको 1 और इधर हो जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब और इसको आगे बढ़ाते हैं तो a इज इक्वल्स टू होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो a इज इक्वल्स टू होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा 1। मतलब a का वैल्यू आपको मिल गया 1। अब इस a के वैल्यू के आधार पर आपको एक इंटीग्रल निकालना था, तो हम इंटीग्रल को पहले लिख देते हैं। सवाल आपका क्या था? सवाल था a से a+1 ई टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। ये आपको इंटीग्रेशन में निकालना था। तो पहले आप इस इनडिफिनिट इंटीग्रल के रिजल्ट को समझ लीजिए। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक शॉर्टकट मेथड है, जहाँ पर ई टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम एक फंक्शन या एक फार्मूला या आप कहें कि शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट है e के पावर x इंटू f(x) प्लस f' dx रहे, तो इसका वैल्यू होगा e टू द पावर x इंटू f(x) प्लस c। मतलब e टू द पावर x आपको रहे और अंदर में एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, ये f(x) और ये f'(x). अगर ऐसा फंक्शन मिलता है तो इसको इंटीग्रेट करने में समय बर्बाद नहीं करना है। इसके जगह पर आपको लिख देना है e के पावर x इंटू f(x). तो आप देखिए यहाँ पर 1/x को अगर हम f(x) मानते हैं, 1/x को अगर हम f(x) मानते हैं
तो इनका डेरिवेटिव आप जानते हैं कि -1/x² है, यानी ये e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए क्वेश्चन था आपका a से a प्लस 1 e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। तो ये आपका था एफ ऑफ एक्स और ये है आपका एफ डैश एक्स। तो आपको मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी e के पावर x इंटू एफ एक्स का मतलब हो गया 1/x और लिमिट हो गया a से लेके a प्लस 1 तक। और a का वैल्यू ट्रिगो में आपको क्या मिल गया था, a का वैल्यू मिल गया था आपको 1, यानी अब इंटीग्रेशन आपका हो गया a से a प्लस 1, यानी 1 से 1 प्लस 1 यानी 2। तो e के पावर x अब बटा में x का इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक। अब ये डिफिनिट इंटीग्रल हो गया, यानी इसका आंसर लिखने के लिए x के जगह पर पहले रखेंगे अपर इंटरवल यानी e टू द पावर 2 अब बटा e माइनस अब की बार रखेंगे 1, तो e के पावर 1/1, यानी ये हो जाएगा e²/e, यानी e से e कट जाएगा तो बच जाएगा e, नहीं यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, e के पावर x/x है, अब 1 से 2 है, ये ध्यान से हट गया। अभी यहाँ x के जगह पर पहले क्या रखेंगे 2, तो e के पावर 2 डिवाइडेड बाई x के जगह पर 2 माइनस अब x के जगह पर रखेंगे 1, तो e के पावर 1/1, यानी मिलेगा आपको e² माइनस e। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या था। देखिए यही आपका सवाल था, तो आंसर आ गया e² माइनस e, यानी ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको 1-2 बार और बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए।